स्वागत है आपका भवानी के फकीर चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं जीवन को बदल देने वाली भक्ति और कर्म की कहानियां। आज की कहानी है जवानी के कर्म बुढ़ापे का फल, जो हमें सिखाती है कि हमारा हर कर्म हमारे आने वाले समय का आईना होता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरक कथा जो बताएगी कि जवानी में किया गया कर्म ही तय करता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा जाएगा। एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता था। युवा अवस्था में वह बहुत परिश्रमी, ईमानदार और दयालु था। वह हर रोज मेहनत करता, बुजुर्गों की सेवा करता, गरीबों की मदद करता और अपने माता पिता के चरणों को भगवान मानता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उसके अंदर सेवा और सत्य का भाव था। समय बीता, जवानी ढल गई। अब रघुनाथ बूढ़ा हो चुका था। बाल सफेद, शरीर कमजोर, लेकिन मन शांत और सुखी था। उसके बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, हर काम में उसकी सलाह लेते थे। गांव के लोग अब भी उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने जवानी में सच्चे कर्मों की नींव रखी थी। उसी गांव में भीष्मा नाम का दूसरा आदमी भी था। जवानी में उसने लोगों को धोखा दिया, झूठ बोला, गरीबों का मजाक उड़ाया और अपने माता पिता की सेवा के बजाय उनसे लड़ाई की। जब वही बुजुर्ग हुआ तो उसके अपने बच्चे उससे नफरत करने लगे। गांव वाले उसे अपशब्द कहते और कोई उसकी मदद नहीं करता। वह अकेला, बीमार और दुखी रहता था। एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, भाई, जवानी में जो बोया था अब हम वही काट रहे हैं। भीष्मा ने आंसू भरी आंखों से कहा, सच कहा रघुनाथ, जवानी में मैंने पूरे कर्म किए, अब बुढ़ापे में उनके कांटे चुभ रहे हैं। तो मित्रों, जवानी में किया गया हर कर्म, सेवा, प्रेम या बुराई, वही हमारे बुढ़ापे का चेहरा बनता है। अगर जवानी में कर्म अच्छे होंगे तो बुढ़ापा ईश्वर की कृपा और शांति से भरा होगा। अगर बुरे कर्म किए होंगे तो वही कर्म बुढ़ापे में दुख का कारण बनेंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जवानी में किए गए कर्म ही हमारे बुढ़ापे का सुख या दुख बन जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन में ऊर्जा है तब तक अच्छे कर्म, सेवा और भक्ति करते रहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो भवानी के फकीर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब